चलिए तो आज हम तीज व्रत के बारे में बात करते हैं कि तीज व्रत कैसे मनाया जाता है। नमस्कार, मैं शिवानी सिंह अंशी विथ मम्मा में आपका स्वागत करती हूँ। तो हमने आज तीज व्रत रखा है और पूरे साजो श्रृंगार के साथ सब कहते हैं तीज मनाया जाता है और सारे श्रृंगार के सामान चढ़ाए जाते हैं। मेहंदियाँ भी लगाई जाती हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार लोग चढ़ाते हैं श्रृंगार का सामान, लेकिन आपके पास कम है तो आप कम भी चढ़ा सकते हैं। सिंदूर, बिंदी, ये सब मेन है। महावर, इसे आप हो सके तो ज़रूर चढ़ाइए। 5 चीज़ें तो ज़रूर चढ़ाइए। और मेहंदी हमें बहुत ज़्यादा लगाने नहीं आती अच्छी, लेकिन हमने काम चलाऊँ लगा लिया है। सुबह के 4 बज गए हैं। अब हम करेंगे मौन स्नान, यानी बिना बोले स्नान किया जाता है और व्रत का संकल्प लिया जाता है। अब हमने नहा लिया है, सब सोए ही थे और नहाकर हमने कंघी उंघी करके सिंदूर बिंदी सब लगा लिया है, जो मेन श्रृंगार के सामान होते हैं। और हमने सुबह भी नई साड़ी पहनी थी और शाम को भी जब हम मंदिर में जाएंगे पूजा करने तब पर भी हम नई साड़ी पहनेंगे अपने अनुसार। अगर आपके पास अगर नई साड़ी नहीं है तो क्या करेंगे? भगवान ऐसा नहीं कहते हैं कि आपके पास अगर नहीं है साड़ी तो आप पूजा ही मत करिए, व्रत ही मत उठाइए, लेकिन आप पुरानी साड़ी से भी पूजा कर सकते हैं। अब हम छत पे आ गए हैं और अब हम अपने व्रत का संकल्प लेंगे। सूर्य भगवान जिधर से निकलते हैं पूरब की तरफ से उधर मुँह करेंगे और व्रत का संकल्प लेंगे कि हे सूर्य भगवान, हमारा व्रत अच्छी तरीके से पूर्ण हो जाए और हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो और हमें हमारे पति को आप लंबी उम्र दीजिए। और आंचल के पल्लू से उनको नमस्कार करेंगी, क्योंकि आंचल के पल्लू का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। सबको एक में बांधे रहता है, जोड़े रखता है। तो ये मौन स्नान तीज व्रत में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और लोगों को पता ही नहीं होता है, लेकिन ज़रूर ये स्नान करना चाहिए और व्रत का संकल्प भी करना चाहिए। अब देखिए, हम दिखाते हैं कि सूर्य भगवान अभी उगे नहीं हैं, निकले नहीं हैं। अभी हल्का हल्का अंधेरा है, बहुत ज़्यादा उजाला नहीं है। अब हम आ गए हैं हमारे घर में। हमने छोटा सा एक मंदिर बनाया है, वहाँ हम अगरबत्ती दिया जलाकर पूजन कर लेते हैं सुबह सुबह, क्योंकि हम नहाए हैं तो पूजन अवश्य करेंगे। संकल्प के बाद यहाँ आके धूप बत्ती अगरबत्ती जो भी आपके पास है आप जला दीजिए और भगवान से अपने पति के दीर्घायु के लिए प्रार्थना करिए। तीज का व्रत का महत्व आज से नहीं, बहुत ही पहले से है और सारे लोग व्रत रहते हैं। और ये व्रत ऐसा माना जाता है कि सभी के जीवन में खुशियाँ लाता है। तो ये व्रत हर नारी को अवश्य करना चाहिए, खास करके विवाहिता नारी को। और निर्जला अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप फलाहार भी कर सकते हैं। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार व्रत रखिए। ज़रूरी नहीं है कि आप निर्जला ही व्रत रखिए, बहुत लोग बीमार रहते हैं तो वो अगर इस व्रत को करना चाहते हैं तो आप फल खा के भी ये व्रत कर सकते हैं। लेकिन मम्मी तैयार हो रही हैं, बाहर बड़ी मम्मी तैयार हो रही हैं और देख सकते हैं पूरा पसीना हो रहा है इनको। आज 2 बार ये नहाई है, 2 बार। ये सब फल फूल है, देख सकते हैं आप। ये फल है, ये हम लोग फूल लाए हैं, ये मिठाई है और उधर ये दिया है बहुत सारे। देख सकते हैं बड़ी मम्मी है। हाय कहिए बड़ी मम्मी। देख सकते हैं आप, इनका झोला में भर के रखती हैं ये। और हम हैं, मैं तैयार हुई हूँ, ये देखिए आज मैं ये पहनी हूँ। तो चलते हैं अब अपने रूम में। थोड़ी हो गई जी, हम तैयार हो गए हैं, देख सकते हैं आप। आज मैं ये पहन के जाऊँगी। मम्मी से कह रही थी मैं साइकिल से जाऊँगी, अब कैसे साइकिल से
ये भला तो अभी इसी से जाऊंगी। मम्मी मैं कितनी पतली हो गई हूँ यार, देख लो। तो चलिए आज तीज है तो हम लोग पूरा रेडी हैं, चूड़ी भी निकाल ली है, मेहंदी भी लगा ली है और हम पूरी अच्छी तरीके से तैयार भी हो गए हैं। तो अब हम चलेंगे मंदिर पूजा करने के लिए। तो चलिए हम मंदिर जाते हैं पूजा करने के लिए। अब हम लोग मंदिर में आके शंकर भगवान की पूजा कर लिए हैं और अब हम पार्वती मैया को श्रृंगार का सामान चढ़ा रहे हैं और पूरे मन और श्रद्धा से हम लोगों ने इनकी पूजा की है। तो सबसे पहले आप शंकर भगवान की पूजा कर लीजिए, उनको जो भी चढ़ावा चढ़ाना है चढ़ा दीजिए। फिर पार्वती मैया की और फिर धूप बत्ती अगरबत्ती से पूजन करिए, उनको भोग लगाइए, वस्त्र चढ़ाइए, सिंदूर चढ़ाइए। शंकर भगवान को रोली चढ़ता है और बाकी सबको सिंदूर चढ़ता है। अब ये आ गए हमारे नंदी भगवान। अब उनकी पूजा करके शमी देवता, तुलसी माता और विष्णु भगवान जो केले के पेड़ में निवास करते हैं उनका पूजन करने के बाद फिर हम वापस शंकर भगवान की आरती करेंगे और अपने सौभाग्य की प्राप्ति की कामना करेंगे। अब हम लोग हवन करेंगे। ओम नमः शिवाय स्वाहा। 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 अब हम लोगों ने भजन कीर्तन भी कर लिया है और हवन भी हमने पूर्ण कर लिया है। लगभग पूजा हमारी समाप्त हो चुकी है। पूजा के लास्ट में जो भी बड़े बुजुर्ग वहाँ पे रहते हैं सबके पैर को छूते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं और लास्ट में भगवान जी को भी नमस्कार करके सब अपने अपने घर चले आए हैं। पूजा हमारी लगभग समाप्त हो गई है और आंसी ने भी भगवान जी के पैर छू के आशीर्वाद लिया। हमारी पूजा सफल हो गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें ताकि अगर मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आपका दिन मंगलमय हो।